हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर की रसोई यानी कि आपके घर का किचन कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में किचन आपको बेनिफिट देता है, कौन सी डायरेक्शन का किचन आपको लॉसेस देता है, किस डायरेक्शन में अगर आपके घर की रसोई है तो वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जिससे आपको लाइफ में अप एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आ जाते हैं, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। साथ ही कुछ रसोई से जुड़े यानी कि किचन से जुड़ी स्पेशल वास्तु टिप भी आपके साथ वीडियो में साथ साथ शेयर करता रहूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी चीज़ स्किप ना करें। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी वास्तु से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे से जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। 16 दिशाओं के बारे में आज हम बात करेंगे कि 16 दिशाओं में किचन, कौन सी दिशा की किचन हमें क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या लॉसेज देती है। साथ ही 2 ऐसी दिशाएं मैं बताऊंगा जिसके अंदर सबसे बेस्ट रहता है आपका किचन बनाना। तो सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। अगर आपके घर के नॉर्थ में किचन है तो उसका वो आपको क्या क्या रिजल्ट देता है, क्या क्या बेनिफिट या लॉसेज देता है। और साथ ही मैं आपको ये भी चीज़ कहूँगा कि आप भी अपने अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें कि आपके घर का किचन कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में, इस चीज़ को भी शेयर करें मेरे साथ। और साथ ही आपको उस रसोई के कारण यही रिजल्ट मिल रहे हैं या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी ज़रूर शेयर करिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन की। अगर आपके घर के नॉर्थ में किचन है तो नॉर्थ में किचन होने के कारण ये होता है, खाना तो घर में बहुत अच्छा बनता है। जब आप रसोई आपकी नॉर्थ में होती है तो खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आप जब भी उसके ऊपर कुक कर रहे हैं यानी कि कोई भी आप चूल्हे का यूज़ करते हैं जब भी, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे उसमें ख़राब हो रहे होते हैं। जब जब वहाँ पे अग्नि जलेगी, क्योंकि नॉर्थ कुबेर का भी स्थान है और वाटर एलिमेंट भी माना जाता है, तो इसलिए जब जब वहाँ पे अग्नि जलेगी यानी कि चूल्हा जलेगा, आपका बर्नर जलेगा, तो तब तब आपके साथ ये चीज़ होगी कि आपके पैसों का नुकसान होने के चांसेस बनते रहेंगे। अब रसोई में तो दिन में 10 बार गैस चूल्हा जलता ही जलता है, तो इसीलिए अगर नॉर्थ में रसोई है आपके तो आपको फाइनेंशियली लॉसेज उठाने पड़ते हैं, आपकी इनकम अच्छी नहीं हो पाती, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आपको मिल पाती, नया काम ना मिल पाना, नए ऑर्डर्स ना मिल पाना, और कहीं ना कहीं आपके पैसे खराब होते रहते हैं बेवजह। आप किसी चीज़ में बहुत सक्षम हो, आप मार्केट से बहुत अच्छे भी हो, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर नहीं मिल पाता, तो ऐसी समस्याएं आती हैं जब आपके नॉर्थ में किचन होती है। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आपके साथ क्या होता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके किचन आ जाए तो आपको पेट संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, एसिडिटी, गैस ट्रबल, गैस की प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड इशू आने लग जाते हैं। आप जब भी खाना खाते हैं उसके बाद आपकी पेट की कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। फैमिली में किसी ना किसी को पेट की समस्या कोई ना कोई लगी रहती है, तो इसलिए नॉर्थ में भी किचन नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके किचन आ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, क्योंकि वो भी वाटर एलिमेंट है और वहाँ पे अग्नि आ जाती है। और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट हमारा वास्तुशास्त्र का भी हेड भी माना जाता है, तो अगर वहाँ पे अग्नि जलेगी तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाना, अग्रेशन में आ जाना, रेडी टू एक्शन हो जाना। लेकिन रेडी टू एक्शन कई बार गलत भी हो जाता है, हम बहुत जल्दी किसी चीज़ पे एक्शन ले लेते हैं तो भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल टिप बताता हूँ जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए अपने रसोई में, यानी कि अपने किचन में आपको कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कभी भी। रसोई क्या है, रसोई किचन क्या होता है, हमारा आहार, वहाँ पे हमारा आहार बनता है, वहाँ पे हमारा खाने की चीज़ें बनती है जिसे हम खाते हैं। तो रसोई में कभी भी आपको दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। जिस घर के रसोई में किचन में दवाइयाँ पड़ी होती हैं तो कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, या वहाँ के लोग आहार की तरह दवाइयों को खाने लग जाते हैं, ऐसा माना जाता है, बहुत ज़्यादा दवाइयों पे पैसा खर्च होता है। तो इसलिए कभी भी किचन के अंदर आपको दवाइयाँ नहीं रखनी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट तक मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके घर की रसोई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके साथ क्या होगा। ऐसे घर के बच्चों में आपको एंटरटेनमेंट की कमी मिलेगी,
या ऐसे घर के लोग एंटरटेनमेंट यानी कि अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। फ्रेंड सर्कल नहीं अच्छा बन पाना, लोगों से कनेक्ट ना कर पाना, सोशल लाइफ अच्छी ना होना, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर दूर अकेला अकेला रहना, थोड़े बोर रहना या बैठे रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, किसी ना किसी मेंटल परेशानी में रहना, कोई ना कोई मानसिक तनाव चलते रहना, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं अगर आपका किचन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो। ऐसे लोग थोड़े से आपको बोर टाइप मिलेंगे, यानी कि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाना या करने की इच्छा ना रखना, ऐसे ढीले ढाले जो कहते हैं हम, जिसे साधारण भाषा में ढीले ढाले से आपको मिलेंगे। अगली दिशा आती है ईस्ट दिशा। अगर आपके घर की ईस्ट में रसोई है तो ऐसे लोगों को कई बार कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थाने के चक्कर लगना, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, सरकारी काम बढ़ते रहना, सरकारी काम में कोई ना कोई वाद विवाद पड़े रहना। ऐसे लोगों के कनेक्शन बहुत ख़राब होते हैं, आपके मतलब फ्रेंड सर्कल मतलब बन जाते हैं, आपके लिंक बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, लेकिन पैसों को लेके बार बार रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, या फाइनेंशियली पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण आपके रिश्ते ख़राब होते रहते हैं। कोई पैसे ले गया, वापसी नहीं दिए, तब आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गई, या फिर आपने किसी को पैसे देने हैं, उसके अंदर थोड़ा डिले हो गया तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए ईस्ट में भी किचन अच्छी नहीं मानी जाती। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में। अगर आपके ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर किचन आ जाए तो ऐसे घर के लोग आपको बहुत ज़्यादा फैटी मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे, फैटी हो जाना। ऐसे लोगों को लीवर फैट की प्रॉब्लम भी आ जाती है, जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं कि लीवर में फैट आ गया या बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, थोड़ा हैवी हो जाना। ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आपके घर का किचन ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर है तो इसलिए वहाँ पे भी नहीं बनाना चाहिए। अब मैं आपको अगली जो दिशा बता रहा हूँ, यानी कि साउथ ईस्ट, उससे पहले मैं आपको एक टिप भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ पहले, कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा जब भी आप रसोई में खाने बना रहे हैं, जो भी लेडीज़ घर में खाना बनाए तो उसका फेस ईस्ट की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रसोई ईस्ट की तरफ ना हो, सिर्फ उस लेडी का फेस जो खाना बना रही है उनका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा फेसिंग ईस्ट की तरफ, मैं अगर खाना बना रहा हूँ तो मेरी फेसिंग ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली दिशा है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट में अगर आपके किचन है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साउथ ईस्ट के रसोई में जब भी खाना बनता है तो ऐसे लोग मतलब जो भी उस खाने को खाते हैं तो उनकी पूर्ति बहुत अच्छे से होती है, जिसे कहते हैं ना खाना लगता है उन्हें। ये कई लोग खाना खाते हैं लेकिन उन्हें खाना लगता नहीं है, तो ये समस्या नहीं आती साउथ ईस्ट के किचन में। ऐसे लोग जब भी खाना खाते हैं तो उनकी पुष्टि होती है पूरी तरह, मतलब उनको खाना लगता भी है। और ऐसे लोगों के माइंड में खाना खाते समय भी कई बार पैसा कमाने की बात चलती रहती है कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, या मेरी कोई इनकम फंसी है, कोई ना कोई पैसों के रिलेटेड बात इनके माइंड में हर वक्त चल रही होती है ऐसे लोगों में। और स्पेशली जब खाना खा रहे हैं तब भी ये पैसों की कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं कर सकते हैं। कई बार बात कर रहे हो पैसों की, या कोई ना कोई पैसों से रिलेटेड इनकी चर्चा खाने के टाइम पे ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी। पर साउथ ईस्ट में किचन अच्छा रहता है। अगली दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में भी किचन बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में किचन है तो ऐसे लोग किंग मेकर होते हैं, यानी कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने आप को सफल बनाने में, दिन रात अपने आप को सफल बनाने में लगे रहते हैं, और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं और बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट करते हैं। ऐसे लोगों के पास आपको पैसा भी अच्छा देखने को मिलेगा, साथ ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते होंगे पैसों के लिए, दिन रात। और मतलब पैसों के लिए हर वक्त तैयार रहना, कोई भी काम मिल रहा है तो फटाफट एक्शन लेने की सोचेंगे और पैसा कमा लेंगे। तो साउथ ईस्ट के अंदर किचन बहुत अच्छी रहती है। अगली दिशा है साउथ दिशा। साउथ दिशा के अंदर किचन अच्छी नहीं रहती। वैसे तो अग्नि कोण है, लेकिन साउथ दिशा के अंदर किचन नहीं बनानी चाहिए। आपको लॉसेज उठाने पड़ते हैं। किस चीज़ के लॉसेज उठाने पड़ते हैं? आपको डिफेम फेस करना पड़ता है, बदनामी, आपका स्टैंडर्ड लो कराना, आपके रिश्तेदार, आपका फ्रेंड सर्कल आपके बदनामी फैला सकता है, आपके पड़ोसी आपकी बदनामी फैला सकते हैं। कोई ना कोई रीज़न से आपका डिफेम फैलाने की कोशिश करना, आपका जो स्टैंडर्ड है उसे लो करने की कोशिश करना, आपके रिश्तेदार भी ये चीज़ कर सकते हैं और आपके पड़ोसी भी और आपके फ्रेंड सर्कल भी। तो इसलिए साउथ डायरेक्शन में किचन नहीं होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट वास्तु टिप आपके साथ एक मैं शेयर करता हूँ कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी रसोई के अंदर ग्रेनाइट और काला पत्थर नहीं यूज़ करना चाहिए आपको।
ऐसा करने से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये डिपेंड करता है कि रसोई कौन सी डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन किसी भी रसोई के अंदर ग्रेनाइट और ब्लैक काला पत्थर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगली दिशा है हमारी साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपके रसोई आ जाए तो आपको क्या रिजल्ट फेस करना पड़ता है। ऐसे लोग आपको जब भी, ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा ये बात आपको देखने को मिलती है कि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, पैसा खर्चने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे लोग आपको ज़्यादातर मतलब अपनी फैमिली में यही बात कर रहे होते हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा नहीं तो मेरी ऐड कैसे होगी, मैं पैसा खर्चूंगा नहीं तो मेरा ऑफिस कैसे अच्छा बनेगा। कई जगह पे वो बेवजह पैसा खर्चने की सोचते हैं, या मैं पैसा खर्च के, अच्छा पैसा खर्च के ऑफिस अच्छा बनाऊंगा तभी मेरे पास काम आएगा, या तभी मेरा काम धंधा चलेगा। या बहुत ज़्यादा खर्चे का पहले सोचते हैं, इनकम का वो लोग बाद में सोचते हैं। और ये भी सोच होती है ऐसे लोगों की कि मैं पैसा खर्चता रहूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, मेरे पास काम आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। तो वो सोच उनको कहीं ना कहीं नुकसान कर जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगली दिशा है साउथ वेस्ट। अगर आपके घर की साउथ वेस्ट के अंदर रसोई है तो क्या होगा। साउथ वेस्ट की जो रसोई होती है वो आपके नए क्लाइंट बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके जो पुराने क्लाइंट हैं, जो पहले से क्लाइंट बने हुए हैं, वही आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। नए लोगों से कनेक्शन नहीं बन पाता, आप उन्हीं पुराने सर्कल तक सीमित रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते, या बाहर निकल के नए लोगों से कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए साउथ वेस्ट में भी किचन इतनी अच्छी नहीं रहती। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपके किचन आ जाए तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ब्याज पे पैसा लेने की सोच लेते हैं, या फिर ऐसे लोग ये भी सोच रखते हैं कि मैं ब्याज पे पैसा दे देता हूँ, ब्याज आता रहेगा, उससे घर चलता रहेगा। या फिर ब्याज पे पैसा देना लेना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसते रहते हैं, और कई बार इनके पैसे इस वजह से फंस जाते हैं, या पेमेंट ब्लॉकेज हो जाती है, या ब्याज पे दे देते हैं लेकिन इन्हें भरने पड़ जाते हैं। कई बार ये किसी और से लेके भी किसी को दे देते हैं, तो उसके कारण भी इन पे कर्जा हो जाता है और इन्हें वो ब्याज और वो रकम भरनी पड़ जाती है, वो कर्जा इनके ऊपर हो जाता है। तो इसलिए साउथ साउथ वेस्ट के अंदर, वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर किचन नहीं बनानी चाहिए। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप ये बताता हूँ कि आजकल जो मॉड्यूलर किचन बन रहा है उसके अंदर एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी चूल्हा उसके सेंटर में ना रखें। क्योंकि एक आप साइड पे जैसे बनाते हैं तो उसके अंदर सेंटर के अंदर चूल्हा नहीं आना चाहिए, लेफ्ट या राइट साइड रखें। इससे नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लेडीज़, मतलब घर की जो हेड है, वो खाना नहीं बना पाती, उन्हें खाना बनाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सेंटर ऑफ द वॉल आपको कभी भी चूल्हा नहीं रखना चाहिए मॉड्यूलर किचन के अंदर। अगली डायरेक्शन है जिसकी हम बात करते हैं, अगली डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किचन आ जाए तो क्या होता है। वेस्ट डायरेक्शन की किचन आपको गेंस नहीं होने देती, आपके गेंस खराब हो जाती है। आप मेहनत करते हैं, आपको फल मिलने ही वाला होता है, कोई और उसका फल खा जाता है, या आप पीछे हट जाते हैं, कोई और आगे बढ़ जाता है। प्रमोशन ना हो पाना, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर ना हो पाना, इच्छा ना पूरी हो पाना, कोई ग्रोथ ना हो पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए वेस्ट के अंदर किचन इतनी अच्छी नहीं होती। अगली डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर किचन आ जाए तो क्या होता है। ऐसे घरों के, ऐसे डायरेक्शन के अंदर अगर रसोई है आपकी, तो ऐसे लोग पुरानी बातों को लेके बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। पुरानी लड़ाई झगड़े को लेके रोज़ रोज़ लड़ना, या पुरानी बातें बार बार उठाना। और कई बार ऐसे घर के लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती है, थायराइड का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर रसोई इतनी अच्छी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ऐसे लोग जल्दी पड़ जाते हैं घर के अंदर, पुरानी बातें रिपीट करते रहते हैं। साथ ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड एज स्वभाव के हो जाते हैं। अगर वहाँ के लोग यंग भी हैं, कोई वहाँ से रसोई से खाना भी खा रहा है, तो उनका थोड़ा सा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना या ओल्ड एज टाइप हो जाना। तो इसलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर किचन अच्छी नहीं होती। अगली जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किचन आ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट पे डिपेंड हो जाते हैं। ऐसे लोगों में आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि अगर ऐसे लोगों के पास सपोज इनकम नहीं है तो वो काम करने की नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे किसी और से पैसे उधार ले लेता हूँ, फैमिली रिलेटिव से मांग लेता हूँ। अगर ऐसे घर के लोगों में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए,
घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो खुद नहीं सॉल्व करने की उसको कोशिश करेंगे, वो आस पड़ोसियों को कहना, रिश्तेदारों को कहना, किसी ना किसी का सपोर्ट मांग लेना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने काम खुद करने की कोशिश ही नहीं करते, दूसरों से कराने में ज़्यादा फोकस रहता है ऐसे लोगों का। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट की किचन अच्छी नहीं रहती। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन में अगर आपकी किचन आ जाए तो क्या होता है? इस डायरेक्शन में अगर आपकी किचन आ जाए तो आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आपके रिलेशनशिप कैसे ख़राब हो जाते हैं? आपके रिलेशनशिप आपको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, या कई बार परेशान होके कि आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट पहले भी ले लिया, तो इसलिए अब वो आपके सपोर्ट धीरे धीरे पीछे हटने लग जाते हैं आपसे। आपके ज़रूरत के समय आपका साथ नहीं दे पाते या देते नहीं हैं। ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है। आपके घर के रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं, बहन भाइयों, फैमिली के जो अंडर के रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाते हैं, और वो लोग आपका सपोर्ट से पीछे हटने लग जाते हैं। फादर से भी रिलेशन आपके अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो एक स्पेशल टिप मैं आपको ये भी बता दूँ अब, कि अगर हमें रसोई में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारी सपोज ये स्लेब है, तो हमें एक ही लाइन में अग्नि यानी कि चूल्हा, और एक ही लाइन में साथ ही में वाटर टैंक, पानी के लिए हम कोई चीज़ रख देते हैं, म्यूट जग हो गया या फिर वाटर टैंक हो गया, कोई भी चीज़ हम प्योरीफायर हो गया, वाटर प्योरीफायर हो गया, तो वो चीज़ें एक ही लाइन के अंदर हमें नहीं रखनी चाहिए, एक ही साथ हमें नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के अंदर डिसबैलेंस बना रहता है, बार बार लड़ाई झगड़े का माहौल होना या मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, घर परिवार के माहौल अच्छा ना रहना, घर परिवार के लोगों का विचार ना मिलना। तो ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये था जिसके अंदर मैंने आज आपसे बात करी कि 16 दिशाओं के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा में किचन क्या रिजल्ट देता है। आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके घर का किचन कौन सी डायरेक्शन में है और क्या आपको वो रिजल्ट दे रहा है, और आपको वो क्या क्या रिजल्ट दे रहा है, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूँ कि वास्तु विदाउट डेमोलेशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ आपकी किसी डायरेक्शन में है तो उसे आपको हटाना ही पड़ेगा या उसे रिमूव करके ही आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु विदाउट डेमोलेशन भी होता है, रेमेडीज़ होती हैं, उपाय होते हैं जिससे हम उस चीज़ का बुरा प्रभाव धीरे धीरे कम कर सकते हैं और ख़त्म तक कर सकते हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या जैमस्टोन से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, मेरे से परचेज करना चाहते हैं या मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। वास्तु से जुड़ी और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। कुछ वीडियोस अपलोडेड भी हैं, आप वो भी जाके ज़रूर देखें, जिससे अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, अगर आपने नया प्लॉट लेना है या नई प्रॉपर्टी, रेजिडेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है। आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।